क्या वो 6 फैक्टर्स है जो आपके इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट के रिजल्ट्स को डिसाइड कर रही होती है, जिसको मैं 6 C's बुलाता हूँ, जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को पोस्ट करने के टाइम मैंने लिंक्डइन पे एक पोस्ट करा था कि अगर किसी ने ये 6 C's बिना वीडियो देखे, वीडियो के डलने से पहले किसी ने प्रेडिक्ट कर दिया, तो आई बी टेकिंग अ सेशन जिसमें मैं उनके सारे क्वेरीज को आंसर कर रहा हूँ, विच होल्ड्स ट्रू। ठीक है, तो देखते हैं आपने सही C's को प्रेडिक्ट करा है कि नहीं। तो पहला C जो कि है आपका CGPA, राइट। तो CGPA काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा था क्योंकि काफ़ी बार आप सोचो तो एक कंपनी जब ट्राई कर रही होती है सिलेक्ट करे कि इतने सारे कैंडिडेट ने अप्लाई करा है ना, तो किसको सिलेक्ट करे, एंड उनको कोई तो क्राइटेरिया चाहिए जिसमें वो थोड़े से तो कट ऑफ कर पाए, क्योंकि पूरे कॉलेज को आप वो कोडिंग टेस्ट एंड इंटरव्यू के लिए तो शॉर्ट लिस्ट नहीं कर सकती, राइट। तो इसके लिए काफ़ी बार कंपनीज कट ऑफ सेट करती है CGPAs का फॉर डिफरेंट रोल्स। इवन दो काफ़ी कम कंपनीज में ऐसा होता है कि CGPA बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है एट द एंड, बट स्टिल वो कट ऑफ तो मैटर करता ही है, राइट। तो CGPA इज डेफिनेटली अ फैक्टर विच कैन हेल्प यू टू गेट सम कंपनीज। जैसे कुछ कंपनीज होती है HFTs वगैरह जो हाई CGPA प्रेफर कर रही होती है, फिर कुछ कंपनीज होती है जैसे GS वगैरह जो इतना ज़्यादा CGPA देखती ही नहीं है कंपैरेटिवली, राइट। देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जो ओपन होती है एक 8.5 के ऊपर मेंटेन करना इज ऑलवेज अ सेफ जोन, राइट। 8.5 इज डेफिनेटली कॉल्ड अ सेफ जोन एंड 8+ इज गुड टू हैव, ठीक है। तो CGPA इज द फर्स्ट C विच इज़ क्वाइट प्रेडिक्टेबल, राइट। अगले C की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा अगला C है CV, राइट, विच इज़ रेज्यूमे। काफ़ी प्रेडिक्टेबल। अगर आप सोचो तो लाइक रेज्यूमे आपका एक छोटा सा इमेज है, राइट, कि आप कौन हो, क्योंकि कोई भी जो भी इंटरव्यूअर होगा, जो भी कंपनी होगी, वो आपसे तो बिना बात किए ही आपके रेज्यूमे देखने वाली है एंड उसके बेसिस पे आपका एक जजमेंट क्रिएट करने वाली कि इनको इंटरव्यू के लिए बुलाना है भी कि नहीं। दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। तो रेज्यूमे को बिल्कुल भी लाइक सिंपल नहीं लेना है। CV इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो उस पर आप जो प्रोजेक्ट्स, जो इंटर्नशिप्स, प्रीवियस इंटर्नशिप्स जो ऐड कर रहे हो, दे आर हाईली वैल्यूएबल। देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स दैट यू कैन फॉलो फॉर देम एंड लाइक ये सब चीज़ जो CV वाला पार्ट है ना, दिस इज़ वेरी मच लाइक अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, क्योंकि जब इतने सारे लोगों में सब कोई अप्लाई कर रहे हैं एंड उसमें आपको शॉर्टलिस्ट करना है लोगों को फॉर इंटरव्यूज़, तो कंपनीज़ के जो CV में जो पॉइंट्स देख रही होती है, जो उनका जॉब के कॉरस्पॉन्डिंग स्किल पॉइंट्स है, जो उनके जॉब के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आपका वर्क है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्किल्स मैच कर रहा है, या उनको आपका जो डाइवर्सिटी है आपके स्किल्स में इन द CV, या फिर आपने जो प्रोजेक्ट्स करा है वो उनको अच्छा लग रहा है, तो दे आर गोना सिलेक्ट यू फॉर द नेक्स्ट राउंड्स, राइट। तो CV काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर रहा होता है। नेक्स्ट थर्ड C जो इंटर्नशिप या प्लेसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है स्पेसिफिकली फॉर टेक रोल्स इज गोइंग टू बी CP और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। क्यों? क्योंकि आजकल कंपनीज अपनी कोडिंग टेस्ट एंड इंटरव्यूज दोनों ले रही होती है, एंड इंटरव्यूज में चलो आप लीड कोड एंड इंटरव्यू टाइप की कंपनी से प्रिपेयर कर सकते हो, बट जो कोडिंग टेस्ट हो रहा होता है उसमें आपके पास जो क्वेश्चंस आ रही होती है, दे आर वेरी मच लाइक अ CP कॉन्टेस्ट, राइट। तो उसके जो क्वेश्चंस हो रही होती है वो अगर आप प्रैक्टिस CP नहीं करोगे तो इट्स वेरी हार्ड टू डू द लास्ट क्वेश्चन, एंड पीपल फील कि ठीक है यार, मतलब मेरे से हार्ड क्वेश्चन नहीं होगा, 2 ईजी वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। बट द थिंग इज कि आजकल फाइट इतना बढ़ गया है कि आप अगर लास्ट क्वेश्चन सॉल्व ना करो तो आपसे कंफर्म शॉर्टलिस्ट कभी हो ही नहीं सकता कंपनीज में। दैट्स वाई CP आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, एंड CP इज अ वेरी गुड वे टू काइंड ऑफ होन योर DSA स्किल्स। आपका डीबगिंग स्किल्स काफ़ी इंप्रूव हो जाता है, आपका एल्गोरिथमिक जो नॉलेज है वो भी सॉलिडिफाई होता है, आपके कंसेप्चुअल पॉइंट्स क्लियर हो रहे होते हैं, है ना, आपको ओवरऑल कोड करना आता है, राइट। काफ़ी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे बोला है कि यार CP करके मेरा बाकी दूसरे वाले पार्ट्स भी इंप्रूव हुए, लाइक डेटा साइंस एंड अदर स्टफ, क्योंकि मेरा कोडिंग ओवरऑल इंप्रूव कर गया है, राइट। तो दैट्स ऑल दैट CP काइंड ऑफ गिव्स यू। इसके अलावा CP आपको काफ़ी सारे लाइक ऐसे पॉइंट्स भी दे रहा होता है CV के लिए, जो आप रैंक्स वगैरह लिख सकते हो, रेटिंग्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लिख सकते हो, एंड इट ऑल्सो शोज ऑथेंटिसिटी टू काइंड ऑफ क्रैक कंपनीज। तो आप जब किसी से लिंक्डइन पे रेफरल लेने के लिए जाते हो तो आपका CP का जो प्रोफाइल है वो आपके CV से लोग देख करके, CP को CV से देख करके लोग आपका इंटरव्यू क्रैक करने का पोटेंशियल भी गॉज कर रहे होते हैं। तो दैट्स वाई CP इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इसीलिए आपने कभी कभी देखा होगा कि कंपनीज में जो बड़ी कंपनीज आ रही होती है आपके कॉलेजेस में, एंड जो टॉप पहले दिन में आ रही होती है, Day 1 Day 2 कंपनीज हो रही होती है, तो उसमें काफ़ी लोग जो लोग CP कर रहे होते हैं वो लोग फर्स्ट दिन के कंपनीज को जल्दी क्रैक कर पाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि उनका जो कोडिंग, वो लोग मोस्टली कोडिंग टेस्ट एंड इंटरव्यूज़ के बेसिस पे सिलेक्शन कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली CG एंड ऑल भी रहता है, बट मोस्टली वो लोग कोडिंग टेस्ट एंड इंटरव्यूज़ के बेस पे शॉर्टलिस्ट करते हैं, एंड आप CP कर रहे हो तो दोज आर द एस, लाइक प्लेसेस वेयर यू आर द एस, राइट। वहाँ पर आप आउट परफॉर्म कर रहे हो तो लोगों को, जो लोगों ने ज़्यादा CP नहीं कर रखा है, क्योंकि उस दिन बैठ के टेस्ट पे आपसे डीबग हो जाए इसके चांसेस बहुत कम हो रहे होते हैं अगर आपने डीबगिंग करा ही नहीं है कभी पहले। तो दैट्स वाई CP काइंड ऑफ हेल्प्स यू टू गेट इनटू दिस बिगर कंपनीज। नेक्स्ट थिंग जो आपके लिए मैटर कर रहा होता है, द फोर्थ C इज गोइंग टू बी योर कॉलेज, राइट, और कैंपस। सारे कॉलेज में सारी कंपनीज आती भी नहीं है, दिस इज अ फैक्ट इन इंडिया, राइट। तो आपको जानना पड़ेगा कि आपके कॉलेज में कौन सी कंपनीज आ रही है, राइट, एंड सब में स्पेस भी सेम नहीं होता है। कुछ कंपनीज
बहुत सारी कंपनीज के बारे में ये जानता हूँ मैं कि डिपेंडिंग अपॉन विच कॉलेज दे आर कमिंग टू, जिस कॉलेज में वो आ रही है उसके हिसाब से वो लोग अपना पे चेंज कर देती है, राइट। तो कौन सी कंपनी किस कॉलेज में कितना पे लाइक ऑफर कर रही है एंड उनका एक्चुअल भी अगर आपने ऑफ कैंपस ट्राई करा तो कितना मिल सकता है, ये सब डेटा आपको निकालना पड़ेगा खुद से। एंड दैट्स वाई दिस कॉलेज वाला फैक्टर से क्या चेंजेस हो रही है आपके लिए वो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट वगैरह भी मैटर कर रहा होता है कॉलेज में, क्योंकि सारे कंपनी सारे डिपार्टमेंट के लिए नहीं खुल रही होती है। कौन से कंपनीज में डिपार्टमेंट में ना खुलने की वजह से आप फिर भी बाहर ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकते हो, ये सारे सिंपल फैक्ट्स जानना। कौन से वाले ओपन होंगी ये आपको अपने सीनियर से पता करना। ये सारी चीज़ें आपके जो कॉलेज का रिसर्च आ रहा होता है कि आपके लिए आप किन किन चीज़ों में ऑन कैंपस अप्लाई करोगे, ऑफ कैंपस अप्लाई करोगे फॉर इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट, ये चीज़ें रिसर्च करना भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 5th C इज गोइंग टू बी कम्युनिकेशन, क्योंकि मैं मानता हूँ कि काफ़ी सारे नॉन टेक प्रोफाइल्स में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन, बट टेक में भी आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि जनरली कुछ कंपनीज काफ़ी इजी क्वेश्चंस पूछ लेती है एंड फिर डिफरेंस के क्रिएट करने के लिए यही रह जाता है कि उसने कितने अच्छे से उस क्वेश्चन का रिप्लाई करा, एंड देन इन दैट केस दैट कम्युनिकेशन फैक्टर कम्स इन टू प्ले। एंड वर्स्ट थिंग क्या हो सकता है आपके साथ कि आपने सारे क्वेश्चन आंसर कर दिए बट आपको पता भी था, लाइक आपने क्वेश्चन लेट्स सपोज आप इंटरव्यू में गए और आपको क्वेश्चन पता था कि क्या पूछ रहा है उन्होंने, वो क्वेश्चन आपने कर रखा है बट आप उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि मेरा सॉल्यूशन क्यों काम कर रहा है। दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन। इसलिए कम्युनिकेशन इज नॉट रियली स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश, इट्स मोर लाइक कि आप अपना सोल्यूशन एक्सप्लेन कर सको। तो दीज आर थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड HR राउंड में भी काफी अच्छा खासा प्रिपरेशन लग रहा होता है। मैंने काफी बार देखा है स्टूडेंट्स को कि डर लग रहा होता है कि HR राउंड में मतलब मैं इंग्लिश में कैसे रिप्लाई करूंगा चीजों के बारे में, स्टैंडअपली अपना वीकनेस बताओ, अपना स्ट्रेंथ बताओ, एंड ये सब चीजें रिप्लाई करना इतना भी ट्रिवियल नहीं होता है। तो ये सब चीजें आप प्रिपेयर कर लेते हो बट फिर भी आप ऐसे कॉन्फिडेंट इंग्लिश में बोलना इज अ डिफरेंट थिंग। एंड वो बोल करके नहीं आता है। इट्स नॉट लाइक कि एक दिन आप ऐसे उठ के हाँ मैंने स्क्रिप्ट लिख लिया एंड ऐसे करके देख करके मैं पूरा बोल दूंगा ऐसे इंग्लिश में, ऐसे एक दिन में नहीं होने वाला कभी भी। तो वो चीज के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसलिए इस सी को आप पहले से समझ के रखो दिमाग में कि हाँ ये एक सी है जो आपको इंप्रूव करना है, राइट। एंड जो फाइनल सी जो मैं बोलूंगा विच इज गोइंग टू बी द 6th C इज द कॉन्फिडेंस। क्योंकि मैंने काफी बार ऐसे लोगों को देखा है जो शेयर अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर सिलेक्ट हो जाते हैं इंटरव्यूज में, नॉन टेक टेक दोनों में। क्योंकि बहुत बार जो इंटरव्यूअर्स ले रहे होते हैं ना उनको इतना ज्यादा डिफरेंशिएटिंग कुछ नहीं लग रहा होता है लोगों में। एंड क्वेश्चंस भी ठीक है, मतलब आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले, दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी अ बिग प्लस। बट कोई एक बंदा जो कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहा है, दे आर लाइक कि हाँ मैं इसको कर दूंगा, मैंने ये करा था। आप जब अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपके प्रोजेक्ट्स में एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है, एक्सप्लेनेशंस में एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है, तो दैट ऑलवेज गिव्स एक्स्ट्रा स्पार्क टू योर होल प्रोफाइल। एंड काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि आप जब कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो तो इंटरव्यूज में द इंटरव्यूअर काइंड ऑफ टेक्स अ लाइकिंग इन टू यू एंड देन मतलब वो थोड़ा सा मे बी बायस हो जाता है इवन बेस्ड ऑन कि बाकी क्वेश्चंस ठीक है चलो अच्छे से करा नहीं करा बट उसने एक्सप्लेन तो काफी अच्छा करा, राइट। तो ये कॉन्फिडेंस वाला फैक्टर काफी काम आ रहा होता है। अब आप पूछोगे विवेक कॉन्फिडेंस बनता कैसे? कॉन्फिडेंस बनता है ये जो ऊपर वाले बाकी 5 C's थे ना, अगर आपने इन सब में अच्छा करा, आपको अपने स्ट्रेंथ्स पता है, आपको लग रहा है कि हाँ मैं जो इंटरव्यू में बैठ रहा हूँ उसमें मैं अच्छा परफॉर्म करने वाला हूँ, तो खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आता है। तो कॉन्फिडेंस इज नॉट लाइक कि वो एक दिन में ऐसे रैंडमली आ जाएगा। अगर आपने ऊपर सब चीजें जो भी मैंने बोला लाइक सारे C's के बारे में बात करा, ये सारी चीज अगर आपने सॉर्ट कर रखे तो ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। आपका CP गेम स्ट्रॉन्ग है तो मैं कोडिंग टेस्ट में अच्छे से करके आऊंगा, क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लूंगा, मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है तो मैं आप जो भी पूछ रहे हो मैं एक्सप्लेन तो कर ही दूंगा, राइट। तो ये सारी चीजें जब आपकी अच्छी रहेगी तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा अपने अंदर। तो कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम द अबव C's बट स्टिल इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो वो चीज आपको कॉन्फिडेंटली आपको अपने आप को शो करना है, दैट्स ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग टू नो अबाउट, राइट। तो हम लोगों ने 6 C's के बारे में बात कर लिया, ये आखिरी C था। तो 6 C's क्या हो गया आपका? हो गया पहला CG, फिर CV, CP, कॉलेज, राइट, कम्युनिकेशन एंड देन कॉन्फिडेंस। अब कुछ लोग बोलेंगे कि विवेक ये 6 के 6 तो बड़े जेनरिक थे, आपने कुछ नया नहीं बताया। तो अगर ये 6 के 6 जेनरिक तो आपने इन 6 के 6 के लिए क्या क्या एक्शंस आज तक लिए, राइट। इसीलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ऐसा लिंक डाला है मैंने जिसमें मैंने अटैच करा है एक शीट जो आप यूज कर सकते हो अपने इन 6 के 6 पॉइंट को होन करने के लिए कि ये जो पॉइंट्स है उसका आपका अभी करंट वैल्यू क्या है और आप उसमें नेक्स्ट क्या क्या एक्शंस लेने वाले हो, एक प्लान ऑफ एक्शन। क्योंकि हम लोग सोचते तो है कि हाँ ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे बट कुछ करते नहीं है। तो वो जो प्लान ऑफ शीट है इसको प्रिंट आउट करो प्रेफरेबली, अगर आप करा सकते हो तो, नहीं तो बस ऐसे ही कंप्यूटर पे उसको लोड करो, गूगल डॉक लिंक है, एंड उस डॉक पे जा करके अपने करंट स्टेटस को लिखो कि मेरे इस पर्टिकुलर फ्रंट पे मेरा क्या क्या चीज़ है अभी मेरे पास दिखाने के लिए कि ये पर्टिकुलर पॉइंट मेरा स्ट्रॉन्ग है, एंड अगर नहीं है तो मैं क्या क्या चीज़ अभी करने वाला हूँ, द प्लान ऑफ एक्शन, कि मैं इसके बाद नेक्स्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या करूँगा। मैंने उसमें कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी प्री रिटन रखे ताकि वो आपको एज अ सजेशन लाइक वर्क करे कि अगर मुझे ये इंप्रूव करें तो मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, राइट। अब मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताओ कि आपका इन जो 6 C's के बारे में हम लोगों ने बात करा, इनमें से आपका स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है और आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या मैटर कर रहा होता है किसी कंपनी में सिलेक्शन के लिए। चलो लेट्स से कि ये चैनल कोडिंग के ऊपर है तो विल गो इनटू टेक प्रोफाइल्स ओनली, कि सबसे ज़्यादा कौन सा मैटर कर रहा होता है फॉर सिलेक्शन इन एन SD रोल, जो भी मैंने C's के बारे में बात करा, है ना। पर्सनली मुझे आज के टाइम पे लग रहा होता है कि डिपेंडिंग अपॉन विच काइंड ऑफ कंपनीज यू आर टारगेटिंग, बट मैं अपने व्यूज़ भी बताऊंगा। अगर आप कमेंट करो तो मैं उस पर रिप्लाई बैक करूंगा कि मुझे कौन सा लाइक लग रहा होता है एंड क्या रीज़न हो रहा होता है उसके बारे में, एंड डिस्कस करेंगे इस चीज़ को कमेंट्स में, ठीक है। तो कमेंट्स में मुझे बताओ कि आपको कौन सा CP
सी में से बेटर लग रहा होता है। CP तो मैं बोलूँगा मे बी, क्योंकि CP मैं काफ़ी हद तक प्रेफर कर रहा होता हूँ इन सब में से, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा करा है। बट अगेन आई डोंट थिंक कि दैट्स गोइंग टू बी द ओनली थिंग, क्योंकि अगर आपका CG बहुत हाई तो दैट ओपन्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ न्यू एवेन्यूज़। फिर अगर आपके पास लेट्स सपोज आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी CV है तो यू कैन लाइक आपका ऑफ कैंपस डिफरेंट लेवल पे अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाएंगे आपके लिए। तो एवरी फैक्टर हैज़ इट्स ओन एडवांटेज। एंड आप जब अपने लिए खुद के लिए कैसे बिल्ड क्रिएट कर होता है, तो आपने, मेरे को पता नहीं आप लोगों ने ये RPG गेम्स खेला है कि नहीं, बट जैसे RPG गेम्स होता है ना कि आपका खुद का एक ऐसे बिल्ड होता है ना, उसमें स्ट्रेंथ होता है, अटैक पॉइंट्स होते हैं, लाइक आपके पास एक पॉइंट्स रहता है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हो, अटैक पॉइंट्स, स्ट्रेंथ, सो ऑन, ऐसे स्किल्स, डिफेंस, आपका जो कैरिज्मा एंड सो ऑन, ठीक है। उसी तरह से जैसे क्या है ना कि ये जो 6 C's के बारे में बात करा, ये भी आपके बेसिकली आपके स्टैट पॉइंट्स है। तो आप जो कैरेक्टर लेकर के इंटरव्यू कंपनी में सिलेक्ट होने जा रहे हो, ये आपके स्टैट पॉइंट्स है। एंड आपका जो टाइम है वो आपका काइंड ऑफ जो टोकन वैल्यू है जो आप इसमें इन्वेस्ट करोगे, तो आप किसको कितना पॉइंट दोगे, किसके हिसाब से क्या बिल्ड करोगे, एंड उसके हिसाब से आप किस काइंड ऑफ प्रोफाइल्स के लिए बेटर सूटेड रहोगे, ये आप पहले से डिसाइड कर सकते हो। इसके बारे में एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे करके अपने आपको किसी एक पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए क्राफ्ट करते हैं, अपने रिज्यूमे को, अपने खुद के वैल्यू पॉइंट्स को, अपने खुद के स्ट्रेंथ पॉइंट्स को, ठीक है। बट इस वीडियो के लिए भी इतना ही रखते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा लेंथी कराऊंगा तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू वॉच, है ना। पर प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि इनमें से कौन सा चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, एंड आपको क्या लगता है कि आपका स्ट्रेंथ इनमें से कौन सा है। चलो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इससे ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर देना ताकि थोड़ा सा इस वीडियो को रीच मिले, क्योंकि आप लोग ही सपोर्ट करते हो तो ये चैनल चलेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो कुछ CP की चीज़ें भी डिस्कस कर रहे थे, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में, एंड इस टाइप के जनरल कैरियर रिलेटेड चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि लाइव्स मिस ना हो। इस चैनल पे एक लाइव्स भी हो रहे होते हैं हर सैटरडे, राइट, सैटरडे संडे वीकेंड्स पे मैं एक लाइव ले रहा होता हूँ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में। एंड आई हैव अ लॉट ऑफ प्लान्स कि कुछ और भी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, इस टाइप की चीज़ें भी। इनफैक्ट रेज्यूमे इज़ वन थिंग दैट आई वाज थिंकिंग ऑफ टेकिंग अप। अगर आपको, बहुत लोग मुझे बोले थे कि विवेक अपना रेज्यूमे दिखाओ मुझे, तो आई वाज थिंकिंग कि लेट्स से किसी फ्यूचर वीडियो में अपना रेज्यूमे आपसे डिस्कस करूँगा कि कैसे मैंने इन चीज़ों को, जो भी मैंने पॉइंट्स लिखे वो मुझे कैसे मिले, एंड आप उन चीज़ों को कैसे करके ऐसे करके क्रिएट कर सकते हो अपने रेज्यूमे को, राइट। तो ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट करो चैनल को, कमेंट करना कि कौन सा C बेस्ट लगा, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।